अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग में हम आज की वीडियो में देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट्स एंड हाउ टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, secondly what are its effects, and third how to prevent the global warming. So let's start the video. So as you all know, global means earth and warming means hot. तो ग्लोबल क्या होता है? अर्थ, और वार्मिंग मीन्स होता है गर्म। तो हमारा अर्थ जो हो रहा है वो हो रहा है गर्म। अब इस पूरे टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे दैट हमारा अर्थ किस तरीके से वार्म हो रहा है और वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। इससे पहले कि हम ये सारे टॉपिक को डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू पे योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस। जैसे कि हमें पता है दैट प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन फॉर अस और ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह नेचर ने पूरा बैलेंस रखा हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में कि ऑक्सीजन ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोनों का रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। बट ह्यूमन बींग्स की कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस पूरे ग्लोब को इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब ऐसी वो क्या एक्टिविटीज़ हैं? सो लेट्स डिस्कस दोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेज़। देखिए, सबसे पहला कॉज लिखा हुआ है पोल्यूशन। याद रखिएगा, पोल्यूशन की जब बात आती है तो हर तरह की पोल्यूशन इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द बर्निंग ऑफ गार्बेज। देखिए, जब कचरे को जलाया जाता है तो क्या होता है, उसका जो स्मोक है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा में जाता रहता है। जब वो हवा में जाता है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस की एक लेयर अर्थ के सराउंडिंग में बनती जाती है, एक ब्लैंकेट की तरह, जो सनलाइट, सन और अर्थ के दरमियान एक वॉल की तरह बन जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हवा में जाके हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ग्लोब को वार्म कर रहे हैं? तो वो इस तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ऐसी लेयर है जो सूरज से आने वाली रोशनी को तो अंदर ले लेती है, अर्थ तक रीच आउट करवा देती है, लेकिन जो अर्थ से निकलती हुई सारी हॉटनेस है, गर्मी है, स्मोक है, पोल्यूशन है, उसको अंदर ही ट्रैप कर देती है, उसको इस लेयर के थ्रू बाहर जाने नहीं देती। तो वो क्या होती है, वो यहाँ से इस लेयर से टकरा के वो सारी हीट एनर्जी वापस अर्थ पे आ जाती है और इस पे अटैक कर देती है। तो आप देखिए, पहले हमारा अर्थ होता था बिल्कुल हैप्पी सा, बट अब अर्थ हो गया बिल्कुल सैड सा। तो रीज़न क्या है कि जो भी अर्थ बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी उसको रिटर्न करके अर्थ को ही दे देती है, जिसकी वजह से ग्लोब क्या हो जाता है, पूरा गर्म होने लग जाता है। सेकंड जो हमारे कॉजेस में आ रहा है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जो कार वगैरह, बसेस वगैरह चल रही हैं, इनसे निकलने वाला जो स्मोक है वो भी हवा में जाके इस लेयर को मज़ीद हार्ड और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। देन थर्ड, डिफॉरेस्टेशन। जाहिर सी बात है, जब प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम ह्यूमन डिफॉरेस्टेशन करें यानी पौधों को ख़त्म कर दें, दरख्तों को ख़त्म कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे और वो हवा में अगेन ब्लैंकेट की तरह बनती जाएगी। फोर्थ वन इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे कि हमें पता है कि जब एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, लैंड के फार्मिंग की जाती है, तो उस वक्त भी बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो हवा में एवापोरेट होके तो इस लेयर के साथ मिक्सअप होते हैं और इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। फिफ्थ वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो फूड इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे ह्यूमंस के लिए, तो उस इंडस्ट्रीज़ की चिमनी से निकलने वाला धुआं
वो धुआं, उसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, सल्फ़र एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें इस पे जाके इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। देन 6 पे आ जाता है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, तो अगर हम घर में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे, यानी अगर हम उस रूम में नहीं भी बैठे फिर भी हम उस रूम की लाइट ऑन करके बैठे हुए, एसी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने से भी जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो हवा में एवोपरेट होके तो इस तरह इस लेयर को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ये कुछ हमारे रीजंस थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी जो कि इस ग्लोब को गर्म करने में हम ट्रिगर कर रहे हैं। सेकेंडली, अब इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? देखिए, हमने ये तो कर लिया, बट इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हमें कैसे पता चलेगा दैट कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्लोबल वार्मिंग हवा में ज़्यादा हो गई है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, राइज इन टेम्परेचर आएगा। राइज इन टेम्परेचर का मतलब है कि हवा में जो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा होता है उससे मज़ीद हर साल थोड़ा थोड़ा इजाफा आपको नज़र आएगा, यानी लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर का वेदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसमें डिफरेंस आएगा, राइज इन टेम्परेचर आएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। सेकेंडली, मेल्टिंग ऑफ स्नो। अब जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा अर्थ गर्म हो जाएगा, तो गर्म जब होता है तो आइस मेल्ट हो जाती है। कहीं भी आइस हो, किसी भी जगह हीट के पास आइस को रखा जाए तो वो तो जाहिर सी बात है मेल्ट होगी। तो पहाड़ों से निकलने वाली जो स्नो होती है वो स्नो पानी में चली जाती है मेल्ट होके, और जब वो पानी में जाएगी स्टूडेंट्स, तो पानी में जब बर्फ़ जाती है तो क्या होता है, पानी का लेवल राइज अप हो जाता है। तो इसी तरह मेल्टिंग ऑफ स्नो तो हो रही है, लेकिन उसके साथ इस रीज़न की वजह से सी लेवल राइज हो जाता है, यानी पानी जो है वो अपनी नॉर्मल जो उसका लेवल होता है उससे ऊपर आ जाता है। फोर्थ इज़, जब पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्लडिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन फिफ्थ वन इज़ इंक्रीज़ इन एक्सट्रीम वेदर, यानी अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत एक्सट्रीमली आएंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आएंगी। गर्मियाँ आएंगी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी आएंगी। तो ये कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो अगर आपको एनवायरनमेंट में फ़ील हो रहे हैं, सो इट मीन्स हमारा एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग की ज़द में आ चुका है। तो जाहिर सी बात है, अब इनको प्रिवेंट करने का कोई ना कोई तो सल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम ग्लोब को वार्म होने से बचा सकते हैं, ग्लोब को सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशंस मैंने यहाँ पे लिखी, ऑल्सो देयर आर मैनी प्रिवेंशंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है प्लांट ट्रीज़। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा प्लांट आप करेंगे ट्रीज़ को, उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज़ करते जाएंगे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी ख़त्म। नंबर 2, देखिए, कचरा जलाएं नहीं, बल्कि कचरे को क्या करें, रिसाइकल कर दें, उसको किसी डेकोरेशन पीस बना लें उसको, या उससे मज़ीद कोई और चीज़ें बना दें। तो इससे क्या होता है, हमारा ग्लोब में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी नहीं। थर्ड इज़ यूज़ लेस हॉट वाटर। जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हवा में, उस गर्मी की वजह से ग्लोब गर्म होने लग जाएगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा हॉट वाटर का यूज़ ना करें। यूज़ साइकिल्स। अब मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो अपनी तरफ से ऐड किया है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाला जो स्मोक है, जाहिर सी बात है वो इस लेयर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी जगह वॉक कर सकते हैं। नियर आप कहीं जा रहे हैं तो आप कोशिश करें वॉक कर लें या साइकिल पे चले जाएं। उससे क्या होगा कि पोल्यूशन में आप अपना किरदार थोड़ा सा लो कर देंगे। फिफ्थ वन इज़ डोंट लेफ्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन। देखिए, जब भी आप किसी रूम में बैठे हों उस वक्त तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन रखें, जैसे उस रूम से बाहर निकलें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ कर दें। जब नीड ना हो सो स्विच ऑफ द लाइट्स। तो इससे क्या होगा, हमारे ग्लोब को ही फ़ायदा होगा। तो दीज आर द वेज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है, ये आपके समझने की हद तक है। तो कोशिश करें हमारे ग्लोब को बचाएं और ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे हमारा ग्लोब जो है वो पूरा इफ़ेक्ट हो जाए। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।